अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कटलेट्स लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार आलू और चिकन के कटलेट्स हैं। आप इसको दही के रायते के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। सबसे पहले हम इसके देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें बॉइल्ड आलू चाहिए, बॉइल्ड चिकन। आप इसको काली मिर्च और नमक डाल के बॉईल कर सकते हैं। और हमें चाहिए क्रश्ड चिली, क्रश्ड टमाटो, लेमन जूस, नमक, रेड चिली, सफ़ेद ज़ीरा और धनिया। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो आलू हैं उनको बारीक बारीक कट कर लेंगे। कट हम इसलिए करेंगे ताकि जो हमारे कटलेट्स हैं वो उनकी शेप अच्छी बन सके। और अगर हम इसी तरह इनको मैश कर लेते हैं आलूओं को, तो फिर उनकी शेप अच्छी नहीं लगती और कटलेट्स अच्छे नहीं बनते। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। और आप लोग फरमाइश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ वाले जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को साथ साथ मिलती रहे और आप लोग न्यू रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। चिकन हम अब ऐड कर चुके हैं। अब 5 से 6 हरी मिर्चें जो हैं वो ले लें, आप उनको क्रश कर लें और वो आप डाल दें अंदर। इनका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। टमाटोज़ जो हैं वो आप चॉप करके डालें ताकि जब हम खाएं या हमारे जो कटलेट्स हैं वो ज़्यादा नरम ना हो पड़े रहने से भी। और इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे 2 अदद। लेमन जूस का टेस्ट कटलेट्स में बहुत मज़ेदार आता है। अब इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो आप सॉल्ट ऐड कर दें। बाकी आप अपने जायके के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से आप डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें चिली ऐड करेंगे, रेड चिली। बाकी आप अपना टेस्ट देख लें, आपको ज़्यादा चिली मिर्ची खानी है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे और ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ज़्यादा आलू जो हैं वो हमारे इसी तरह ना रह जाएं, तो हमारी जो शेप है वो अच्छी नहीं बनेगी इस तरह। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर चुके हैं। आप देखें अगर तो इसका मिक्सचर जो है वो बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर लें। जब थोड़ी देर रखते हैं ताकि अच्छी तरह जो मसाला है वो इसमें मिक्स हो जाए, उसके बाद आप कटलेट्स बना सकते हैं। हम कटलेट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हमने। ये देखिए कितनी अच्छी शेप बनी है इस तरह। अब हम जो कटलेट्स हैं उनकी कोटिंग जो है वो हम रेडी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए बेसन। 5 to 6 टेबलस्पून आप बेसन ले लें। इसमें हम 1 एग ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि जो बेसन है उसकी कोई भी गुठली अंदर ना बचे। और थोड़ा सा पहले थिक रखें। अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक है, इसकी जो कोटिंग है वो हम ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे,
उससे हमारे जो कटलेट्स हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो हम इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा हमारी जो कोटिंग है वो थिक ना हो, थोड़ी सी हमारी नरम कोटिंग हो। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि कोई भी बेसन की गुठली अंदर ना बच जाए। कोटिंग हम रेडी कर चुके हैं। अब हम कटलेट्स बनाना जा रहे हैं। तो हम कटलेट्स के ऊपर लगाएंगे कोटिंग और इसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे। अगर हम पैन में फ्राई करते हैं तो जो हमारी कोटिंग है वो उतर जाती है। डीप फ्राई करने से बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप देख सकें तो इन पे बहुत अच्छा प्यारा खूबसूरत कलर आ चुका है। हमने इसी तरह थोड़े से गोल्डन ब्राउन से करने हैं और हमने इसको निकाल लिया है। बहुत ही मज़े के कटलेट्स हमारे रेडी हैं। थोड़े क्रिस्पी कटलेट्स हैं। इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications for free. Thank you.